बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलाम मोहम्मदाबाद नाबावाला रोड पर। नाबावाला रोड का ये कई किलोमीटर का ये जो रोड है, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुतलका महकमे जो है वो बड़ा बड़ा पत्थर डालकर जो है वो गायब हो चुके हैं और अब शहरियों के लिए ये जो है वो वबाल जान बन चुका है। हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो है वो तवील रास्ता है, यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो बाइक्स पे गुजर रहे हैं, वो गाड़ियों पे गुजर रहे हैं, वो पैदल गुजर रहे हैं। उनके लिए ये चीज़ जो है वो इंतहाई तकलीफ़ देह है। खुदाई तो इस रोड के लिए इस रोड की इसलिए की गई थी कि यहाँ से गुजरने वालों को, यहाँ के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके, उनको जो है वो सहूलियात फराहम की जा सकें कि एक अच्छा रोड जो है वो यहाँ से उनके आगे से जो है वो गुजारा जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि ये रोड जो है वो मुतलका महकमा यहाँ पर पत्थर डालकर जो है वो गायब हो चुका है और उसके बाद जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। इससे जो है वो शदीद एक नौयत के मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। एक तो वो लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं और उनके साथ ही जो लोग अतराफ़ में बैठे अपना काम कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो शदीद तकलीफ़ दे बनी हुई है। इसी प्रोग्राम में हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मसाइल हैं इनका हल कैसे मुमकिन है। एक महकमा जिसका काम है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने जो है वो बेहतरी के लिए इनिशिएटिव लेने हैं, चीज़ों को बेहतर बनाना है, फिर वही प्रोजेक्ट्स आवाम के लिए लाए जाते हैं और वही प्रोजेक्ट्स आवाम के लिए फिर दर्द सर बन जाते हैं। लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे कि इन मसाइल का हल कैसे। मैम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो सूरत हाल हमने आपको इंट्रो में बताई, अब वही चीज़ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर अतराफ़ में बैठे हैं, जिनका काम कारोबार जो है वो इस रोड के अतराफ़ में हो रहा है, उनके लिए ये चीज़ कितनी तकलीफ़ देह है। गुजरने वाले तो ज़ाहिर सी बात है गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं पैदल हों, खा वो खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी की सूरत में इस इलाके में एम्बुलेंस बुलाना पड़ सकती है, उनके लिए तो ये मसाइल हैं। लेकिन उनके साथ ही जो लोग यहाँ पर काम कारोबार चला रहे हैं उनके लिए कितना दुश्वार है ये बात। भाई हमारे साथ एक खड़े, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, बहुत 3 महीने तो बहुत परेशान है जी। 3 महीने तो पट गया रोड, इन्नी परेशानी हुई पई है कोई हिसाब नहीं। लंघण वाले डिगते आ, मोटरसाइकिलों के टायर पाड़ते आ, कारां के टायर पाड़ते, मोटरसाइकिलों के बहुत लोग परेशान है। बच्चे लैके जाते हैं, जनाजा लैके जाते, कई दफ़ा जनाजे वाले डिग जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो जनाजा लेकर जा रहे हैं वही जनाजे वाले गिर जाते हैं, मुँह भन्न डिगे, कई मिट्टी नाल लिबड़ जाते हैं। इतने दरबार शरीफ तो धुआई दा उन्होंने बड़ी परेशानी है। साड़ी दुकान पर भी बड़ा असर पिया इस चीज़ है, क्योंकि बंदा ही नहीं लंघता जी, तो बहुत परेशानी बनी पई है। वो हमें बता रहे हैं कि 3 महीने हो गए हैं और 3 महीनों से सूरत हालात ये है कि यहाँ से जो है वो गुजरना तक लोगों का जो है वो मुश्किल हुआ है। हमने ये भी चीज़ देखी है और हमें ये भी चीज़ देखने को मिली है कि खा वो यहाँ से काम कारोबार करने वाले लोग हों, वो गुजरने वाले लोग हों, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ से अगर खुदा न खास्ता एम्बुलेंस बुलाना पड़ सकती है या एम्बुलेंस आती है तो वो भी किसी सूरत जो है वो ज़ाहिर सी बात पहुँचने में उसको अपने मकाम तक बड़ा टाइम लगता है और बड़ी तकलीफ दे बात होती है। यहाँ से बाज़ औक़ात कई दफ़ा आपने एम्बुलेंसेस भी गुजरते हुए देखिए, बड़ी आस्था जाती है, बड़ी परेशानी है, मरीज को भी बड़ी परेशानी बनती है। कोई टायर का भी बचत करनी होंगी है, टायर पट जाता, कई टायर मोटरसाइकिलों के बहुत टायर पटे। हाँ, सामने यहाँ पर कितने कई दफा टायर पटे जी, टायर पटे, साइकिल वाले टायर पट गए कई। असं आप उतर के उन्हें जाने। एक दिन अगर आप में बैठे हैं अपने, एक दिन में 2 दिन में कितने वाकयात आपके सामने? बहुत वाकया होंगे जी, बहुत वाकया होंगे, बहुत ज़्यादा। कई उतर के जाते बेचारे बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह परेशान होंगे रात के टाइम जनाजा होंगे ना जी, एक नेरा गुप होंगे तो ठेडे लगते हैं। हाँ, तो पतली जगह नहीं है। लाइट यहाँ पर इस सड़क पर कोई नहीं सही, और कोई लाइट शाइट नहीं, लाइट लूटने का कोई इंतजाम नहीं किया जी। बड़ी परेशानी हो रही है। 3 महीने हो गए चीज़ है। ये भाई बता रहे हैं कि 3 माह हो गए हैं। 3 माह से इसी तरह जो है ये बड़ा बड़ा पत्थर डालकर जो है वो मुतलका महकमा गायब है और काम जो है वो शुरू से ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, उसके साथ ही ये भी एक चीज़ कोट करना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह भाई बता रहे थे कि इस एरिए में इससे गुजरने वाले रोड से, ये मेन रोड से गुजरने वाले इस एरिए में, और यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं है। जाहिर सी बात है जिस तरह के हालात सिचुएशन है यहाँ पर तो चोरी की वारदातें, डकैती, डकैतियां इस टाइम डकैतियां हो जांदियां आ रोड दिन दिहाड़े दिने ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੁੱਕਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਗਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ? ऐसी हालात सिचुएशन है कि ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ दिने हो रही वारदात लुट के लै जाते हैं। वारदातें इसलिए हो रही हैं कि यहाँ से गुजरते हुए स्पीड एक तो कम हो जाती है, कम हो जाती है, वो आहिस्ता से कम लाते गां जाते हैं। जिन्हें जाना उन्हें तो राम राम नाल जाना।
ये भाई बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि यहाँ से मैं बात सुनता हूँ, यहाँ से गुजरते हुए भाई बता रहे हैं कि चूँकि पत्थर पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, स्पीड कम करना पड़ती है। वो आगे कॉर्नर पर जो है वो पिछले दिनों की बात बता रहे हैं कि वो हादसा हो गया, भाई कोई स्लो यहाँ से जा रहे थे, आगे जो है वो कोई मुसल्ला शख्स खड़े थे, उन्होंने उनसे जो है वो बाइक छीन ली उनकी। अच्छा ये चीज़ें ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਗਾੜੀ ਉਹ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੁਣੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਣਦੇ ਆ, ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਫੋਤ ਕੀ ਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਫੇਰ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਟੀ ਨੂੰ, ਸੜਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਢਾਉਣੀ, ਇਹ ਪਟਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। जाहिर सी बात है कि अगर एक इतना ज़्यादा कोई है भी नहीं, हम कहें कि हाँ जी, लेकिन इसकी हालत ये है कि इसको जो है वो बनाने में तकरीबन 3 महीने। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਆ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ। ये तो पत्थर है, ये तो मसाइल हैं, इसके साथ जो डस्ट यहाँ से उठ रही है या जो पोल्यूशन उठ रही है वो कितनी तकलीफ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣੇ ਪਏ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਘੱਟਾ ਦਾ ਉੱਡਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ये हालात सूरत हाल है जिस तरह यहाँ पर भाई हमें बता भी रहे थे कि यहाँ से जो है वो लोगों का गुजरना तक जो है वो मुश्किल हुआ है। अब ये चीज़ें ये तकलीफ़ देह हैं लोगों के लिए कि यहाँ से जब भी गुजरना होता है या खुदा न खास्ता एम्बुलेंस से मरीज़ ने गुजरना होता है, तो ये मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ये जगह जो है वो तकलीफ़ देह है, क्योंकि गड्ढे के साथ जो है वो पत्थर पड़ा हुआ है और इस तरह की हालात सूरत हाल है। अच्छा यहाँ पर जो है वो कब्रिस्तान भी है, यहाँ पर जनाज़गाह भी है और हालत ये है कि अब जो खुदा न खास्ता अगर किसी की कोई डेथ हो जाती है तो उसकी जो रस्मात हैं वो यहाँ पर अदा करना जो है वो लोगों के लिए मुश्किल दुश्वार हुआ है। अब ये चीज़ें जो यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं उनके लिए तो तकलीफ़ देह हैं, उनके लिए तो मसाइल का बायस हैं, लेकिन उनके साथ ही जो लोग गुज़र रहे हैं उनको भी ये चीज़ें अपनी जो है वो लपेट में ले चुकी हैं। ऑलरेडी लोगों के पास फाइनेंशियली रिसोर्सेज बड़े कम हैं और वहीं पर जो टायर यहाँ से गुजर कर चलता होगा जिसकी लाइफ टाइम जो है वो 6 माह का है, तो बड़ी मुश्किल से 3 माह में भी नहीं चल सकता होगा। भाई भी एक हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहीं से गुजरना होता है आप? भैया ये सड़क तो ये तकरीबन बिल्कुल ठीक थी, कहीं कहीं से थोड़े थोड़े से खड्ड पड़े हुए थे। उन्होंने पता नहीं कौन सा हमला आया है कि उन्होंने ये गिराई है, उसके बाद ये सारी गाड़ियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं। ये देखो मैं किधर से गुजर रहा हूँ, ये जो खाले के साथ फुटपाथ बना हुआ है उसके ऊपर ये सड़क उन्होंने डाली हुई है, उसके ऊपर दूसरी दुकानें बेचारे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे से। रोड इतना ज़्यादा टूटा हुआ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये तो कहीं कहीं से खड्ड पड़े हुए थे यार, 2 3 4 खड्ड थे जिनकी वजह से सारा इन्होंने कर दिया। चलो कम से कम इसको बराबर तो कर जाएं यार, डकैतियाँ चोरियाँ बहुत हो रही हैं इधर मेरे भाई, बहुत नुकसान हो। थोड़ी तफसील से भी बात करूंगा, लेकिन जी कल एक जनाजा आया, वो बेचारे इधर से गिरने लगे थे, ठीक है, जनाजा गिरने लगा था यार, वो मैयत का भी ख्याल नहीं है इन लोगों को, कम से कम कुछ। ये हालात सिचुएशन है जी कि भाई बता रहे हैं कि कोई इतना ज़्यादा सड़क टूटी हुई भी नहीं थी कि जिसको तामीर की जो है वो ज़रूरत थी। असर नो हम मामूली सी जो है वो उसको जारी सी बात है कहीं पर जो है वो गड़ा है या टूटी हुई है तो उसको ठीक किया जाता, उस पैच को ठीक किया जाता, लेकिन ये सारी सड़क जो है वो उखाड़ दी गई, बड़ा बड़ा पत्थर डालकर जो है वो इंतज़ामिया गायब है। ये मैं बात आपसे करूँगा, लेकिन ये भाई कोई वज़नी चीज़ें सब्ज़ी वगैरह उठाकर जो है वो खड़े हुए हैं। आप यहाँ पर ज़रा तशरीफ़ लाएँ ताकि मैं आपसे बात करने में हमें आसानी हो, आपको भी। ये हालात बताएं सर, ये चीज़ें आप उठा के यहाँ से आ रहे हैं? ਇਹ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। पहले आप रेडी पे लेकर जाते थे, अंदर कानूनी अपने जो इलाका है उसमें आप वो चीज़ें बेचते थे, लेकिन अब वही सब्ज़ी आपको हाथ में उठाना पड़ रही है
और अब जो है वो लोगों के घरों में वो जाकर बेच रहे हैं। हाँ, बड़ा मसला बनया जी, खास कर ना ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਤੇ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। सरकार के थ्रू आप कोई मालूमात इनको दें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, कम से कम काइंडली इनका तो थोड़ा सा ख्याल करें ना। हमारे रोड तो बने हमारा, कम हमें तो आसानी हो। हम बच्चों को, अब मैंने बच्चों को स्कूल से लेके आना है, ठीक है ना। अब मैं कैसे लेके आऊँ, मैंने लेके दूसरे रोड से आना है, तकरीबन मुझे 4 से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ना है। 4 से 5 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। ऐसे घूमना पड़ना, क्योंकि बच्चों को लेके आना है। चले मैं अकेला हूँ, मैं तो जम जैसे भी खड्डे में से गुजर जाऊँगा, औखे सोखे गुजर जाऊँ। गाड़ी टूट के बेकार हो रही हैं हमारी गाड़ियाँ, ठीक है ना। कोई भी जो जिस टायर की लाइफ टाइम जो है वो 6 माह था, अब वो कितना टाइम चल रहा है जहाँ से गुजरते हो? मेरे भाई ये एक्सपायरी है, ये टायर नया लेके अब मैंने डलवाया है। इधर से ही ये टायर मेरा एक्सपायर हुआ है, अब मैंने नया डलवाया है, ठीक है ना। ये हालात इस रोड के हो गए। ये रोड मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में यार ऐसा रोड नहीं देखा कि कम से कम ऐसा रोड हो कि कम गुजरने के लिए तो हो ना, बंदे के लिए गुजरने के लिए भी नहीं है। ये आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। ये हमारे गुलाम अहमदाबाद ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਸੂਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। जो है यार आपकी मेहरबानी है। ये हमारा गुलाम अहमदाबाद छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। उसका मेन रोड है ये हम इसको मेन रोड बोलते हैं, नाबा रोड को, ठीक है ना। ये टूट गया, इसके बाद आगे क्या रह गया? ये कम से कम 1 माह से ज़्यादा हो गया यार इसको तोड़े हुए। कम उसको सीधा ही कर दें, चलें आपने नहीं बनवाना मेरे भाई, सीधा तो कर दें इसको। ये हालात हैं। भाई कह रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, सबसे बड़ी कॉलोनी का मेन रोड पिछले तकरीबन 3 माह से रोड़ा यहाँ पर जो है पत्थर फेंक कर जो है डालकर जो है मुतलका महकमे गायब हो चुके हैं, और अब दोबारा कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि वो आकर देखे कि लोग किस अजियत से गुज़र रहे हैं। एक तो यहाँ से गुज़रने वाले लोगों को मसाइल का सामना है, गुज़रने में दुश्वारियाँ, उसके साथ साथ सेहत का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ से डस्ट मट्टी उड़ रही है, लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं और इसका वो शिकार हो रहे हैं। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਲੰਘਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाबा वाला रोड की जो हालात सूरत हाल थी हमने आपको दिखाई है, फिर उससे पैदा होने वाले मसाइल, एक तो गाड़ियों का नुकसान वहाँ से जो गुजर रही हैं, उसके साथ साथ जो डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है वो एक बड़ा मसला, और उसके साथ जाहिर सी बात है कि जो आसपास अतराफ़ में काम कारोबार लोग कर रहे हैं उनका काम कारोबार का नुकसान होना। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि रोड के अतराफ़ या रोड पर कहीं पर भी जो है वो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई नज़र नहीं आ रही। सारे मसाइल हैं, इन पर बातचीत करेंगे। कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। ये कितनी दुश्वारी होती है इस तरह के रोड से जब आप गुजर के आते हैं? ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੇਡੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾਤੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਦੋਂ ਡਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜਕ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ। ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੜਕ ਦੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਡਰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, कि रात को घेरी ना लगे उतो कोई थानू। अच्छा, ये बता रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी जो है वो कॉलोनी है गुलाम अहमदाबाद, और ये हालात सूरत हाल है कि उसके रोड के अतराफ जो है वो स्ट्रीट लाइट्स ही मौजूद नहीं है। हाँ जी, सब तो वड्डी गुलाम फैसला अपने पूरे एशिया की जो गुलाम अहमदाबाद ये बड़ी कॉलोनी है। इधर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, ना यूनिवर्सिटी वाले ने लगाई, ना गुलामाबाद वाले ने लगाई। रात को अंधेरा गुप होता है, लेकिन जनाजा जो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, यहाँ पर अमूमन बहुत सारे हादसात भी रुनुमा हो गए होंगे जिस तरह की सिचुएशन हालात। हाँ जी, एक्सीडेंट होंगे आ, पत्थर यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, पत्थर पाए हुए आ, ਗੱਡੀ ਲੰਘਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, लेकिन कोई देखता ही नहीं का। कोई इस चीज़ को हल करना कोई हल ही नहीं करना चाहता। ये भाई दुरुस्त कह रहे थे कि भाई एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, सबसे बड़ा इलाका जहाँ पे लोग रह रहे हैं, बड़ी तादाद में रह रहे हैं, और उसके रोड की हालत ये है
कि रोड से गुजरा नहीं जाता। अगर रोड से अब गुजरने वाली कोई हालत कंडीशन थोड़ी बहुत भी है तो अतराफ़ में लाइट्स ही मौजूद नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है, जो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो वारदातें हो रही हैं, चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, उसमें ये इजाफे की एक बड़ी वजह है। हमारे साथ कुछ और भी भाई यहाँ पर खड़े, इनसे भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है भाई? ठीक ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे ये काम कारोबार चल रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, सही जा रहे हैं। हाँ जी, जो हालात सिचुएशन है या जिस तरह पीछे रोड की सिचुएशन बनी हुई है, तो काम कारोबार तो बड़े डाउन हुए होंगे इस वजह से। रोड ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਰੋਡ ਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਉਧਰਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। अच्छा, ये ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ। 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਨ ਪਿਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ। 3-4 माह हो गए हैं इसी तरह पत्थर डाल के चले गए। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੋਡ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ? जब रोड सही था तो उसको तोड़कर फिर बनाने की ज़रूरत क्या समझती है? वजह क्या? ਰੋਡ ਸੀ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰੋਡ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से जो सड़क के अतराफ में होनी चाहिए, कितनी दुश्वारियाँ आती हैं जब रात को गुजरते हैं, कितना अनसेफ महसूस? ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਕੂ ਚੋਰ। ऐसे हालात। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। तो ये हालात ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ। तो क्या अपील करना चाहेंगे मुतलका इदारे जो हैं, मुतलका महकमे जो हैं ਇਹ उनसे? ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। उम्मीदें हैं, कोई उम्मीदें हैं ਜੀ बेहतरी की? कोई उम्मीदें हैं? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। आप साफ़ सुथरे पंजाब के बारे में बात कर रहे थे, मैं ये भी देख रहा हूँ कि भाई कूड़ा करकट भी हर जगह पड़ा हुआ है। एक तो हम इसको एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी भी कहते हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे रहते भी हैं, लाखों की तादाद में जो है वो इसकी पॉपुलेशन भी है, लेकिन वहीं पे हालत सूरत हाल ये है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड टूट फूट का शिकार हैं, जो कूड़ा करकट है उसके हर जगह पॉइंट्स बने हुए हैं। कितनी तकलीफ की बात है ये चीज़? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਕੂੜਾ ਹੀ ਕੂੜਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਟ ਲੂਟ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੂੜੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਝਾਤੀ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਵੀ ਖਤਮ करावे। जाहिर सी बात है जी, सड़क की तामीर, कूड़ा उठाया जाना चाहिए, लोगों को उनकी बुनियादी सहूलियात तो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है। अल्लाह का करम। कैसे हालात माहौल है, किस तरह इन हालात में इन टाइम में जो है वो आप अपना वक्त गुजार रहे हैं? सर हम ये सड़क 4-5 महीने से तोड़ के रख गए हैं, पत्थर भी नहीं डाला क्रेन से, सड़क अखाड़ के रख गए हैं, कोई इधर को नहीं जाता, हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। स्ट्रीट लाइट इधर कोई नहीं है। हमारे हमने बार बार हकाम बाला से कहा है कि इस पे नोटिस लें। अब सूरत हाल ये है कि ये रोड सारा बंद है, अब टूट फूट का शिकार है, कूड़ा स्टैंड कूड़ा आम पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट है कोई नहीं। कौन सा अच्छा पंजाब है? कौन से दीवे जला दिए हैं इन्होंने? कुछ नहीं किया, सब अपना अपना खा रहे हैं, घर को जा रहे हैं। तो हमारी हकाम बाला से यही इल्तमास है कि खुदारा ये पब्लिक का ख्याल करे। इन्होंने आपको वोट दिए हैं, इन्होंने आपको सिलेक्ट किया है, इन्होंने आपके नारे लगाए हैं, आप अच्छा सलूक कर रहे हैं को सड़क अखाड़ के रख दी है। ये जिस तरह की हालात सिचुएशन है, मैं गुस्सा जो इस वक्त शहरियों का है उनको समझ सकते हैं, क्योंकि 3 माह से जो है वो मेन गुजरने वाला रोड है, वहाँ से जो है वो टूट फूट का शिकार है। रात को निकलते वक्त क्या ख़ुद को महफूज समझते हैं? अगर कोई ज़रूरत के तहत, इमरजेंसी के तहत कहीं जाना हो तो इन रोड से गुजरना आप लोग अपने आप को महफूज समझते हैं? सर हम जब रात को इधर से मजबूरी में गुजरना पड़ जाए, हम असला साथ लेके जाते हैं, कोई पता नहीं कहाँ कोई लूट ले। आए रोज़ वारदातें हो रही हैं, आए रोज़ वारदातें हो रही हैं। कोई नहीं, कोई कहता है ये गुलामाबाद की हदूद है, कोई कहता है ये सिविल लाइन की हदूद है, हमें पता ही नहीं चलता कि थाना कौन सा है।
ये हालात हैं कि लोगों में इस वक्त शदीद गम व गुस्सा, लोगों में इस वक्त शदीद जो है वो परेशानी पाई जा रही है। और परेशानी की बड़ी वजह यही है कि लोगों को मसाइल जो उनके बुनियादी हैं वो हल नहीं हो पा रहे। अब जाहिर सी बात है ये मुतलका महकमे जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी है कि एक ठीक रोड था वहाँ उसको तोड़ा गया, अब उस जिसको तोड़ा गया उसकी मरम्मत करना तो दोबारा महकमे की ज़िम्मेदारी है ना, और की जानी चाहिए। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डीसीओ साहब के पास भी गए तो लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। ना इधर कोई स्ट्रीट का इंतज़ाम है, ना इधर कोई पुलिस का नाका वगैरह है कि जिसकी वजह से कोई क्राइम पे काबू पाया जा सके। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो गुलाम मोहम्मदाबाद का ये जो रोड है नाबम वाला, यहाँ से जो लोगों को जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो हम आपके सामने इस वक्त जो है वो रख रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह हमसे पहले भाइयों ने बात करके हमें बताया कि चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है इस रोड की जो है वो मरम्मत ना होने की वजह से। अब ज़ाहिर सी बात है कि गुज़रते हुए बाइक्स की या गाड़ी की स्पीड स्लो होती है और इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो फिर जो इस काम में मुलव्वस लोग हैं वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं जो मसाइल हैं डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका हल किस तरह मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे मिजाज है सर? ठीक है, अच्छे। ये सिचुएशन हालत है सर जिस तरह रोड की हम देख रहे हैं कि कोई शख्स यहाँ से गुज़र सकता है किसी मजबूरी के तहत, अगर कोई उसको इमरजेंसी है तो यहाँ पर टाइमली जो है वो अपनी जगह पर पहुँच सकता है, जिस तरह की रोड की हालत है। बहुत मुश्किल है, गुजरने बहुत औखा होया तो लोगों के कोई टायर फट जाते कि कुछ होता, कोई वारदात कर दिया। हूँ परसों वारदात हुई है, इसी वजह तो हुई है तो दुनिया बहुत तंग आई हुई है। यानी तंग है, इस चीज़ को कहते हैं कि इस चीज़ का हल होना चाहिए। इसका हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हालत सिचुएशन है सर, हम यहाँ से गुजर सकते हैं? सर गुज़रना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ जाने के लिए ना अगर इंसान अच्छा भला जाए ना घर से तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसमें बीमारियाँ भी फैलती हैं और पत्थर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से कुछ जनाजा वगैरह या फैमिली वगैरह जाती हैं तो उनको वहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तकरीबन 2 माह से ना इसी तरह टूट फूट का शिकार है। जैसा कि पिछले दिनों मैं मलिक अदनान साहब जो कि साहब का चेयरमैन है यहाँ से CC 141 है, हम DCO साहब के पास भी गए तो लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। ना इधर कोई स्ट्रीट का इंतज़ाम है, ना इधर कोई पुलिस का नाका वगैरह है कि जिसकी वजह से कोई क्राइम पे काबू पाया जा सके। इस तरह दोस्तों को बहुत मुश्किल है। यहाँ से दोस्त जाते हैं ना तो आगे बिल्कुल गुजरना महाल है तो वापसी फिर आना पड़ता है और फैमिलियों के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह की सूरत हाल है। एशिया की ये सबसे बड़ी कॉलोनी है, रिहायशी कॉलोनी हम इसको कहते हैं। नज़रअंदाज क्यों किया गया है? इस नहज पर, इस स्टेज पर लाने वाले ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार तो सर हर बंदे को पता है, आपको भी पता है। इन्होंने काम जिस ठेकेदार को भी दिया उसने आधा भी काम नहीं किया। जितना रोड बनना चाहिए था उतना नहीं बना रहे, जितने इस पे उन्होंने हाँ जी का मतलब सही इस्तेमाल नहीं हुआ अभी। अच्छा, उसके साथ खेड़ी पई है, 2 माह हो गए खेड़ी पई है। बिजली तो वहाँ पर पत्थर डाला गया लेकिन उसके ऊपर पहले भी तोड़ देता, सिर्फ टूटी है, उन्होंने तोड़ी है सड़क, उसके ऊपर कुछ नहीं डाला। तो जब गुजरते हैं तो फिर ज़्यादा टायर भी पंचर होते हैं, गाड़ियाँ ख़राब भी होती हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। कोई बेहतरी के इम्कानात आपको नज़र आते हैं कि चलें देर ब सही हालात थोड़ा से गुजरेगा, कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, कोई कूड़ा करकट यहाँ से जो है वो उठाया जाएगा, कहीं कोई बेहतरी की जाएगी, कोई इम्कानात नज़र आते हैं आपको? सर कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। जब 2 माह से उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया तो आगे अवाम या हम लोग मोहल्लेदार क्या उम्मीद रखेंगे इनसे? उम्मीद तो तब रखेंगे ना जब इधर कोई आएगा, कोई काम होगा। हम कहते हैं सड़क के अलावा इधर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए कि रात के वक्त जो लोग आते हैं ना उनको कोई मसला न पेश आए, क्योंकि अक्सर वारदातें इधर होती हैं। वारदातें कितनी को बढ़ी हैं? अगर पिछले जब से ये ख़ास तौर पर रोड इसको तोड़ा गया है तब से को कितना बढ़ाव जो है वो चोरी डकैती की वारदातों में हुआ है? कोई रफली आइडिया है, कोई याद है आपको?
सर वारदात तो इधर अक्सर होती है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल मसला ये होता है कि किसी बंदे को पता नहीं चलता कि इधर थाना कौन सा लगना। अगर गुलामाबाद थाना आता है तो वो कहते हैं सिविल लाइन आता है वो कहते हैं गुलबर्ग। जाएँ तो ये लोग किधर जाएँ? कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जाहिर सी बात है जी, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इन जाहिर सी बात है लोगों को जिन मसाइल में घिर चुके हैं इनको काउंटर करके हल करने वाला तक नहीं है। अब ये सूरत हाल चीज़ें हैं जो यहाँ के रहने वालों के लिए इंतहाई तकलीफ़ देह है, और इसका हल भी तभी मुमकिन होगा जब इदारे सिंसियरिटी दिखाएंगे, लॉयल्टी के साथ जो है वो अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर एक और भाई भी खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें जिस तरह से आगे चल रही हैं, अगर ऐसी चलती रही, बेहतरी नहीं लाई गई तो कितना बड़ा बिगाड़ तबाही पैदा हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसी सूरत हाल है सर, वो बताएं ज़रा। ये सिचुएशन दोस्त ये है कि जैसा कि आपको बताया गया कि गुलामाबाद एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है और ये जाने वाला रास्ता कब्रिस्तान गुलामाबाद के बड़े कब्रिस्तान को जाता है, जिससे ये टूट फूट का शिकार है अरसा दराज से। और यहाँ पर लाइट भी नहीं है, अक्सर वारदातें होती हैं। और दूसरी मेहरबानी की है इंतज़ामिया ने कि वो जो सड़क टूटी फूटी थोड़ी टूटी हुई थी उसको ज़्यादा ऊपर से उखाड़ के तो एक साइड पे पत्थर नंगा करके यानी चले गए हैं, और जिससे वो वारदातें ज़्यादा होती हैं, लोगों की गाड़ियाँ वगैरह जो है ना वो पंक्चर होती हैं। तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। ये सड़क जैसे पहले की तरह थी वैसी ही कर दें। उन्होंने अगर इसको तोड़ा है तो उसको मुरम्मत भी करें तो मेहरबानी होगी उनकी। अच्छा, ये चीज़ें आप समझते हैं कि वजह क्या थी? एक ठीक सड़क थी बकौल आपके कि कोई उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं था, फिर उसको तोड़ा गया, फिर तोड़ के जो है वो दोबारा उस पर जो है वो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो। ये वजह क्या थी? ये करने का कोई समझ आती है, कोई लॉजिक समझ आती है? कोई समझ में नहीं आ रही कि क्या वजह थी। उन्होंने तोड़ के जो है ना वो उसको ऊपर से वो बजरी वगैरह एक साइड पे लगा के तो चले गए हैं, गायब हो गए हैं। तो सुनने में आता है कि वो आगे वाली सड़क तोड़ना चाहते थे, गलती से पीछे वाली तोड़ दी। लेकिन चीज़ ये है, आगे पीछे की बात नहीं है, बात ये है कि ये मेन कब्रिस्तान है गुलामाबाद का, इसको जाने वाले दोनों रास्ते जो है ना वो ठीक करने चाहिए। तो दूसरी जो है ना स्ट्रीट लाइट्स ज़रूरी हैं। यहाँ पर अक्सर वारदातें होती हैं, बहुत ज़्यादा वारदातें होती हैं, 1-2 दफ़ा डेथ भी हो चुकी है बंदों की इसी सिलसिले में। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप लाइट लगा दें, मेहरबानी है। तो जाहिर सी बात है जी, ताकि जो लोगों को इस वक्त जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो ख़त्म हो सकें, वो कम हो सके। जिस तरह हमसे बुज़ुर्ग बात करके हमें बता रहे थे कि जिस तरह की सिचुएशन है तो लाइट्स का अतराफ़ में ना होना सबसे बड़ी वजह है चोरी डकैती की जो वारदातें बढ़ रही हैं। और अब लोग हमें ये कहते नज़र आते हैं कि भाई हम तो रात को बाहर जाने से भी डरते हैं, बाहर सड़क पर निकलने से भी डरते हैं। गैर महफूज और गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त लोगों में जो है वो पाई जा रही है। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो हालात गुलाम अहमदाबाद के हैं वो आपके सामने रखेंगे। फैसलाबाद के अंदर वो काम करने में बिल्कुल पूरी अपनी टीम और मावनत पेश कर रहे हैं, लेकिन जब उनके आर्डर किसी दूसरे अदारे में जाते हैं वो हवा की नज़र हो जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त गुलाम अहमदाबाद के जो हालात थे, नाबावाला रोड के जो अतराफ़ की सूरत हाल थी, जिस तरह जो है वो स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, वो चीज़ें हमने आपके सामने रखी। उसके बाद किस तरह ख़ास तौर पर जो कूड़ा करकट के पॉइंट बने हुए हैं उनसे शहरियों को बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ये हमने आपके लोगों की ज़बानी हमने आपके सामने रखा, मुतलका हुकाम तक रखा। इस वक्त हमारे साथ मलिक अदनानुल हक साहब मौजूद हैं, फॉर्मर यूसी चेयरमैन हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मसाइल जो है वो क्यों इस पीक पर जो है वो पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं फिर ये भी वजह है कि लोकल गवर्नमेंट को या लोकल इदारों को या लोकल इलेक्शंस में डिले, क्योंकि ये चीज़ें जो निचले तबके तक या निचले लेवल तक जाकर जो है वो गली मोहल्लों की साफ सफाई तक मुश्तमिल है। ये तभी होनी है जब लोकल गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शंस होंगे या लोकल गवर्नमेंट को फॉल किया जाएगा, तभी ये चीज़ें बेहतर होंगी। तो इस वक्त मसाइल है, इनका मलिक साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं, और ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि हल किस तरह मुमकिन है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा कि ये जिस तरह के मसाइल इस वक्त जन्म ले चुके हैं, इनका हल कैसे मुमकिन है कि एक रोड था, रोड को फिर तोड़ा गया,
फिर उसको ऐसे छोड़ दिया गया। तो ये चीज़ें आप समझते नहीं कि वाकई लोगों के लिए तकलीफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले आप सिटी 41 का मशकूर हूँ कि अवामी मसाइल उजागर करने में आप हमारे साथ पेश रहते हैं। मैं ये सबसे पहले ये समझता हूँ कि ये अदारों की नाअहली है। जब आपको पता ही नहीं है कि बजट किस जगह का है, रोड हमने कौन सी बनानी है, ये या तो दो चीज़ें होती हैं कि अपने आप को वो ठेकेदारी निज़ाम से अबलाइज करवाने के सिलसिले में फटाफट बस रोड उखाड़ दें। भाई क्यों उखाड़ दें? उस रोड का ये देखें कि उनकी नालायकी जो MCF की है। मैंने मुतअद्दिद बार ये फॉर्म इस्तेमाल किया, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने DC फैसलाबाद से जो है वो बिल्कुल रिक्वेस्ट की। अब ये तकरीबन 2 माह के करीब हो चुका है। 1 माह तो मुझे हो गया है DC फैसलाबाद साहब को। मैंने नासिर नदीम साहब बहुत अच्छी शख्सियत के हामिल हैं और बड़ा मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर वो काम करने में बिल्कुल पूरी अपनी टीम और मावनत पेश कर रहे हैं। लेकिन जब उनके आर्डर किसी दूसरे अदारे में जाते हैं वो हवा की नज़र हो जाती है। वो क्यों होते हैं? क्या ये चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं उनका? देखें, वो DC साहब हुक्म दे रहे हैं MCF के CO को कि जी इस रोड को जो इन्होंने उखाड़ी है, पहले तो वो इनके ऊपर इंक्वायरी लगाएं कि इन्होंने उखाड़ी क्यों है। उस जगह का तो टेंडर ही नहीं है जो इन्होंने रोड उखाड़ दी है। ये टेंडर, ये जो फ़ंड था यूनियन कौंसिल 141 का था, जो कि मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने साफ़ सुथरा पंजाब के साथ जो पूरे पंजाब के अंदर रोड्स को न्यू जो है लोकेलिटी न्यू एंड क्लीन बनाने के लिए जो फंड्स फ्राहम किए हैं, मैं ये समझता हूँ अभी डेवलपमेंट कमेटी जो राना सनाउल्लाह साहब और दीगर हमारे अरकान असम्बली की जो अभी DC साहब ऑफिस में मीटिंग हुई है, तो ये उस चीज़ों का आगाज़ हाजी अकरम अंसारी साहब हमारे साबिक़ MNA हैं और मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब हमारे PP 118 से टिकट होल्डर हैं, साबिक़ मेयर साहब हैं। उन्होंने भी बड़े काम किए हैं हमारे साथ, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया गया। बदकिस्मती ये है कि जो बल्दियाती अदारे हैं वो फ़ाल बनाने में कोई भी बंदा, मैं नहीं समझता वो अभी साहब का एक गवर्नमेंट गई है 3.5 साल जिन्होंने तबाही और बर्बादी के दहाने पे हमें खड़ा कर दिया। रोड जो वो कहते हैं कि जी रोड दुनिया की तरक्की के लिए रोड ज़रूरी नहीं है, पता नहीं उनकी सोच क्या है। बात आपकी समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो ज़ाहिर सी बात है कोशिश की जा रही है कि मुतल्लिका महकमों को इंगेज करके उनके सामने ये मसाइल रखने की कोशिश की जाए। एक और चीज़ बड़ी ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ दे है, वो ये है कि अभी जिस तरह आपने बात की है कि वो कोई और रोड उन्होंने तोड़ना था और उन्होंने जो है वो कोई और रोड तोड़ दिया, नाबा वाला रोड। ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ दे। आप नहीं समझते कि एक सीनियर सिटीज़न या एक रिस्पॉन्सिबल शहरी जो है, जो चीज़ें ये समझता है कि ज़िम्मेदार शहरी है, उसके लिए तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दें होंगी कि ज़ाहिर सी बात है कि कौमी वसाइल का ज़िया हो रहा है इस चीज़ से कि बजट कहीं का आ रहा है, बजट लगाया कहीं जा रहा है, तोड़ना किसी चीज़ को है, तोड़ा किसी चीज़ को जा रहा है। सर ये देखें, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि ये नलायकी किन की है? जिन अदारों की MCF की जिनकी ये नलायकी है, उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी मैं आपके तवज्जुह से कहना चाह रहा हूँ अवाने बाला तक, और मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा तक भी ये पैगाम आपके ज़रिए आपके तवज्जुह से पहुँचाना चाहता हूँ कि नीचे चेक एंड बैलेंस रखें ना। आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो अदारे कहाँ हैं? अगर अदारों ने ये गलत मल तोड़ फोड़ की है, क्यों की है, सवाल है ना जी। तो उसमें जिन्होंने की है उनके ख़िलाफ़ जब आप कार्रवाई करेंगे, उनको सज़ा मिलेगी, तो आइंदा ऐसे काम नहीं होंगे। जब जज़ा सज़ा नहीं है, अब ये उखाड़ दिया है। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है गुलाम हमदाबाद। अब मुझे बताएं, लोग पत्थरों के ऊपर, हम ये जंगल में रह रहे हैं, ये यहाँ पे जंगल का कानून नाफज है कि इतने मतलब फैसिलिटेट जो हमारे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कर रही है, रोड्स बना रही है, और ये इन्होंने उखाड़ के 2 महीने हो गए। क्या यहाँ पे इंसान नहीं बसते? यहाँ पे जनाजा पत्थरों के ऊपर चलना कितना मुश्किल है। जनाजा स्लिप हो जाता है लोगों से तो गिर जाए नीचे, उसकी बेहुरमती नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि अदारे बार बार मेरे कहने के मैंने लेटर लिखा DC साहब को, उन्होंने CEO को कहा है, आगे एक्सीएन गया, एक्सीएन ने आगे अपने इंस्पेक्टर को भेजा, लेकिन काम ज़ीरो है। हमने उनको ये कहा कि ये आपने अगर काम कर लिया है,
लोग तो लोगों के लिए सेज कांटों की हटाते हैं, ये अदारे कैसे हमारे अदारे हैं, तनख्वाहें लेके हमारे लिए कांटों की सेज बिछा रहे हैं। तो ये मुझे तो समझ नहीं आ रही अदारों की, हम बेबसी का अपनी गवर्नमेंट में होते हुए भी बेबसी का मंजर पेश कर का मंजर। अच्छा, जिस तरह की हालात सिचुएशन है कि डीसी साहब ने अहकामात जारी भी किए कि चीज़ों को जाकर बेहतर किया जाए, लेकिन वो उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। जिस तरह की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि 2-2.5 माह हो गए वहाँ पर पत्थर जो है वो पड़ा हुआ और उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो कोई मरम्मती काम शुरू नहीं हुआ या कराने की कोशिश नहीं की गई। अगर हर तरफ से ज़ाहिर सी बात है कि मसाइल बेहतरी की तरफ नहीं जाते या कोई इदारा नहीं सुनते, तो अगली प्लानिंग क्या है? क्योंकि अब मसाइल हैं, उनको ख़त्म तो करना है। हमने इस एरिया को स्ट्रीट लाइट्स भी देनी है, हमने इस एरिया की साफ़ सफाई भी करवानी है, हमने इस एरिया को जो है वो पुख्ता सड़कों का सिस्टम भी देना है। अगला फिर लाए अमल क्या है ताकि चीज़ें बेहतर तो हो सकें? देखिए जी, गुजारिश ये है कि मैं जो इनिशिएटिव लिया ना जी हमारे हाजी अकरम अंसारी साहब ने और मोहम्मद रज़ाक मलक साहब ने, कि उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मिल के हमारी यूसीज़ के जो मसाइल हैं वो भी उन्होंने हल किए, और नाबा रोड के मतलब भी इन दोनों ने ये जो इनकी नालायकी भी इनके पल्ले डाली कि हमें एतमाद में नहीं लिया, हमें बताया ही नहीं। काम करें, हम ये नहीं कहते कि अदारे हमसे पूछ के करें, लेकिन अदारे वो तो करें ना जिस हलके का फंड है उधर लगाएं। देखें वो आप किस तरह लगा सकते हैं, एक टेंडर ही नहीं है किसी जगह का। यहाँ पे फिर हवा उड़ाई गई कि जी ये सड़क जो है हाजी अकरम अंसारी साहब नहीं बनने दे रहे, ये सड़क को मलक अदनान जी साहब चेयरमैन साहब ने रुकवा दिया है, इसका स्टे आ गया है, फलां हो गया। हालांकि कोई इस चीज़ में सदाकत नहीं थी, और ना ही ये सवाए मैं समझता हूँ कि एक प्रोपोगंडा जो मुखालफिन करते ही होते हैं हर जगह पे, वो सवाए प्रोपोगंडा के कुछ नहीं था। अगर ये कुछ होता तो मैं आपके तवस्सुत से ये प्रोग्राम करता। अगर ये कुछ होता तो मैंने 8 तारीख को जो पिछले 10वें महीने की डीसी साहब को लेटर लिखा कि कम अज़ कम खुदारा इसके ऊपर खाका डलवा दें, इसको जो पत्थरों को कवर कर दें, लोग चलने वाले बन जाएं। आमदोरफ्त मुतासर हो रही है, आए रोज़ वहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं, गाड़ियाँ लोगों की छीनी जा रही हैं। अभी पता चला था कि वहाँ पे एक जो टांग कटों की लाश मिली, वो देखें ना वो कैसे कैसे लोग वहाँ पे जो फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी जब से ये 2 माह के अंदर यहाँ पे आमदोरफ्त कम हुई है, एक लाश बरामद हुई, उसकी दोनों टांगें कटी हुई थी, खाले के अंदर से वो लाश बरामद हुई है। तो ये देखें कि ऐसे सानियात इस रोड के ऊपर हो रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर को स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम नहीं है। तो इसके ऊपर जब लोगों का चलना स्लो हो चुका है पत्थरों के ऊपर, ये वही चीज़ है कि हम पहाड़ों के पीछे चलेंगे, 50 साल पहाड़ों के ऊपर जाके चल रहे हैं, रास्ता नहीं क्लियर है। जब लोग स्लो होते हैं लुटते हैं, और फिर खानों की ये सबसे बड़ी मैं ये समझता हूँ कि CPO फैसलाबाद साहब आप काम कर रहे हैं, इनकी हदबंदी करवाएं ना। अल्लाह ना करे वहाँ पे किसी के साथ हादसा रूनुमा होता है, बंदा परेशान होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, आते हैं जो उनके मतलब की चीज़ नहीं होती तो वो कहते हैं जी ये थाना उधर का है, वो थाना इधर का है, ये सिविल लाइन है। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि ये 3 थानों की हदूद बनती है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एरिया है, कुछ गुलबर्ग का एरिया, कुछ गुलाम अहमदाबाद का। एक बंदा परेशान खड़ा होता है, वो अपनी हदूद का तयन करते रहते हैं। जब ये पुलिस वाला मलिक साहब जो बात कर रहे थे, इस बात में वाकई हकीकत है कि जब इंसान मुश्किलात परेशानियों का से दो चार होता है और मदद के लिए वो जिसको बुलाता है, वो आगे से ज़ाहिर सी बात है कि उस परेशानी को हल करने की बजाय उसको ये कह देते कि जी हमारे तो जुडिशंस में ये नहीं आता। ये चीज़ें वाकई तकलीफ़ देह हैं। जिस तरह गुलाम अहमदाबाद के हालात थे, नाबा वाला रोड की सिचुएशन थी कि सबसे पहले उसको जो है वो उखाड़ दिया गया, रोड तोड़ दिया गया और दोबारा उस पर मरम्मती काम शुरू नहीं हुआ। अतराफ़ में रोड पर कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, जिससे बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह भी मुबैना तौर पर इन्होंने एक वाक़े का जिक्र भी किया, उसके साथ जो उससे हट कर जो दीगर मसाइल हैं कि कूड़ा करकट के हर जगह अंबार लगे हुए हैं, ये वाकई वो बुनियादी सहूलियात हैं जो कई साल पहले दी जानी चाहिए। अभी तक जो है वो अपनी बुनियादी सहूलियात ज़रूरियात के लिए तरस रहे हैं। उम्मीद है कि महकमा इस चीज़ पर तवज्जो ज़रूर देगा। जो रोड जिस तरह की हालत या सूरत हाल में है उसकी तामीर जो है वो ज़रूर की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अलविदा।